Welcome learners to my channel परमिंदर कंप्यूटर सक्सेस। डियर लर्नर्स, आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ कर्नल मैनेजमेंट। द कर्नल इज द मेन कंपोनेंट ऑफ मोस्ट कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। जो कर्नल है वो एक कंपोनेंट है किसका? ऑपरेटिंग सिस्टम का। It is a bridge between applications and the actual data processing done at the hardware level. So एक ब्रिज का काम करता है कर्नल इसके बीच में एप्लीकेशंस और एक्चुअल डाटा प्रोसेसिंग के बीच में। कहाँ पे? हार्डवेयर लेवल के ऊपर। The kernel responsibilities include managing the system resources. अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है that explain kernel responsibilities, तो आप यहाँ से बता सकते हो कि जो कर्नल है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सिस्टम के रिसोर्सेज को मैनेज करना। नाउ व्हाट आर सिस्टम रिसोर्सेज? सिस्टम रिसोर्सेज में आता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। हार्डवेयर में आता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर में आता है आपकी जो फाइल्स होती हैं। ठीक है, तो जो कर्नल है उसका काम क्या है? सिस्टम रिसोर्सेज को मैनेज करना। अगर आप ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नहीं लिखोगे, सिंपल लिखोगे सिस्टम रिसोर्सेज, तो उसके बीच में ये दोनों चीजें इंक्लूड हो जाएंगी। ठीक है, तो मैंने अभी तक आपको क्या बताया कि जो कर्नल है वो एक कंपोनेंट है किसका? ऑपरेटिंग सिस्टम का। ये ब्रिज का काम करता है एप्लीकेशंस और एक्चुअल डाटा प्रोसेसिंग जो हार्डवेयर लेवल पे होती है उसके बीच में। और जो कर्नल है उसका मेन जॉब है, उसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिस्टम के रिसोर्सेज को मैनेज करना। Usually, as a basic component of an operating system, a kernel can provide the lowest level abstraction layer for the resources. Now, what is lowest level abstraction layer? It means that the system, lowest level abstraction means how the system actually stores the data. System कैसे data को store करता है, ठीक है? Once again, I repeat, usually as a basic component of an operating system, a kernel can provide the lowest level abstraction layer for the resources that application software must control to perform its function. It typically makes these facilities available to application processes through inter-process communication mechanism. अब ये जो facilities हैं वो कैसे मिलती हैं applications को? Through inter-process communication के। जैसे कि आप डायग्राम में देखोगे, दिस इज ए डायग्राम ऑफ कर्नल। तो ये एप्लीकेशंस है, एप्लीकेशन के इन बिटवीन क्या है? कर्नल है। कर्नल जो है वो ब्रिज का काम कर रहा है, देखो, हार्डवेयर डिवाइसेस के बीच में और एप्लीकेशंस के बीच में। तो इट वर्क्स एज ए ब्रिज। So kernel and its interactive components. Operating system tasks are done differently by different kernels. अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम के टास्क हैं वो डिफरेंट कर्नल्स के थ्रू होते हैं। कई बार पेपर में देखा गया है कि क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोनोलिथिक एंड माइक्रो कर्नल्स। तो यहाँ से आप उसको जो है वो प्रिपेयर कर सकते हो कि जो मोनोलिथिक होता है it executes all the operating system code in the same address space to increase the performance of the system. But जो microkernel होता है it run most of the operating system services in user space as servers. It means जो microkernel है वो किस के जैसा काम करता है? सर्वर के जैसा काम करता है। Once again I repeat, operating system tasks are done differently by different kernels. There are two kernels, monolithic and microkernels, depending on their design and implementation. Monolithic kernel execute all the operating system code in the same address space. Same address space में monolithic kernel जो है वो operating system
के कोड को एग्जीक्यूट करता है टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम। बट जो माइक्रो कर्नल है, इट रन मोस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज इन यूजर स्पेस एज सर्वर, and its aim is to improve maintainability and modularity of the operating system। ये इंटरव्यू का भी क्वेश्चन है, ये वाइवे में भी पूछा जाता है बहुत बार, मोनोलिथिक और माइक्रो कर्नल के बारे में। तो इन दोनों का काम क्या है? टू इम्प्रूव द मेंटेनेबिलिटी एंड मॉड्युलैरिटी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। The kernel's primary function is to manage the computer hardware resources and allow other programs to run and use these resources। तो अगर हम simple words में कहें कर्नल क्या है, तो its main function is to manage the hardware as well as software resources। Now what are these resources? These resources means central processing unit. This is the most central part of computer system responsible for running or executing programs। The kernel takes responsibility for deciding at any time which of the many running programs should be allocated to the processor or processors। It means ये कर्नल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिसाइड करना कि किसको प्रोसेस एलोकेट किया जाए। डियर लर्नर्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी हैं, और आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट में हेल्पफुल लिख सकते हो। नेक्स्ट रिसोर्स इज कंप्यूटर मेमोरी। Memory is used to store both program instructions and data. Typically, both needs to be present in memory in order for a program to execute। जैसे कि हमें पता है कि इंस्ट्रक्शन और डाटा दोनों की ज़रूरत होती है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। Often, multiple programs will want to access memory। बहुत सारे प्रोग्राम जो हैं वो मेमोरी को एक्सेस करना चाहते हैं और बार बार उसकी डिमांड करते हैं। सो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कर्नल फॉर डिसाइडिंग विच मेमोरी ईच प्रोसेस कैन यूज। कौन सी मेमोरी जो है वो प्रोसेस को एलोकेट करी जाए, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कर्नल की। नेक्स्ट इज आईओ। आईओ मीन्स इनपुट आउटपुट। द आईओ डिवाइस प्रेजेंट इन कंप्यूटर सच एज कीबोर्ड, माउस, डिस्क ड्राइवर्स, यूएसबी devices, printer, display, network adapter, all these are input output devices। So to allocate these devices to different programs, it is the responsibility of the kernel। Next and the last one is IPC। Kernel usually provide methods for synchronization and communication between processes called inter-process communication। इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट भी आ सकता है, दैट व्हाट इज इंटर-प्रोसेस कम्युनिकेशन। सो कर्नल का काम क्या है? सिंक्रोनाइजेशन करनी और कम्युनिकेट करना बिटवीन डिफरेंट प्रोसेसेस के बीच में। तो कर्नल में इम्प्लीमेंट दीज फीचर्स इटसेल्फ और रिलाई ऑन सम ऑफ द प्रोसेसेस it runs to provide the facilities to other processes। Finally, a kernel must provide running programs with a method to make requests to access these facilities। So with this, I hope कि आपको जो टॉपिक है कर्नल मैनेजमेंट वो समझ आ गया है। ठीक है, इसमें हमने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इंटरप्रोसेस कम्युनिकेशन और मोनोलिथिक और माइक्रो कर्नल्स के बारे में जो है वो पढ़ा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग माय चैनल। थैंक्स अ लॉट।